वेलकम बैक ज्योति स्टडी पॉइंट। दोस्तों, ज्योति स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पास्ट टेंस पढ़ रहे थे। पास्ट टेंस का हम सिंपल पास्ट टेंस पढ़ चुके थे। चलिए आज हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्या पहचान होती है, क्या स्ट्रक्चर होती है ना। चलिए देखते हैं थोड़ा सा। ये जो हम उस दिन पढ़ा दिए थे वही सब है, आगे हम देख लेते हैं आज, है ना। आ गया ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए दोस्तों, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को दो नाम से पुकारा जाता है। एक पास्ट, है ना, इम्परफेक्ट टेंस, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, आप दोनों में से कोई एक याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसका पहचान क्या होता है दोस्तों। तो लिखा है जिस हिंदी वाक्य के क्रियाकंद में, जिस हिंदी वाक्य के क्रियाकंद में रहा था, रहे थे, रही थी, है ना, रहा था, रही थी, रहे थे लिखा रहेगा, उस क्रिया का अनुवाद, है ना, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा, है ना। चलिए तो दोस्तों इसको याद रख लीजिएगा, पहचान ध्यान रखिएगा। पहचान सबसे ज़रूरी है। जब तक हम आदमी को पहचानते नहीं तब तक उसके बारे में हम बता नहीं सकते हैं। ठीक है, उसी तरह जब तक हम सेंटेंस को पहचानेंगे नहीं तब तक हम सेंटेंस को बना नहीं सकते, आखिर उसका स्ट्रक्चर क्या है ना। इस तरह हम आदमी को नहीं पहचानते, उसके बारे में हम नहीं बता सकते। इसी तरह आपको कोई भी सेंटेंस को पहचानना होगा, उसके बारे में उसके बाद आपको बताना होगा कि वो बनेगा कैसे, किस तरह उसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसका पहचान है जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी और रहे थे। ठीक है, चलिए तो चलते हैं इसका। देखिए बनावट, तो बनावट क्या होता है दोस्तों। तो बनावट होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वजबर का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा। पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस था थे थी लिखा रहेगा अंत में, है ना, रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, तो इसमें वजबर, सब्जेक्ट प्लस वजबर का प्रयोग होता है। और वर्ब का हमेशा कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो, है ना, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, कंटिन्यूअस टेंस लिखा रहेगा उसका मतलब वर्ब का चौथा रूप फिक्स है ना। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चाहे कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो उसमें वर्ब का चौथा रूप लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो इसका कौन सा टेंस पर है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी पास्ट इम्परफेक्ट टेंस या कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, दोनों का नाम, दोनों एक ही चीज का नाम है। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस वजबर, उसके साथ वर्ब का चौथा रूप, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, लास्ट में फुल स्टॉप। ये किसके लिए है, सिंपल वाक्य के लिए। चलते हैं हम आगे बढ़ते हैं, जो किसके साथ वज लगेगा, किसके साथ वर लगेगा। आई होप आप लोग जानते होंगे, है ना, आई नो आप लोग जानते होंगे कि ये किस वज किसके साथ और वर किसके साथ आता है। तो हम लोग अगर आप लोग अगर पढ़े होंगे पहले, तो आप लोग को सबको मालूम होगा कि किसके साथ वज या किसके साथ वर आता है। तो अगर नहीं जानते हैं तो आप जानिए, जान लीजिए दोस्तों। आई, है ना, ही, सी, इट, एक नाम के लिए वज का प्रयोग होता है। कि दोस्तों याद रखिए, अगर सब्जेक्ट रूप में आई हो, ही हो, सी हो, इट हो और एक नाम हो, उसके साथ हम वज का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए। और अगर सब्जेक्ट के रूप में यू हो, है ना, वी हो, दे हो और डबल नेम हो, तो हम क्या करेंगे, वर का प्रयोग करेंगे। किसका, वर का। इसको हम वर पढ़ते हैं ना, इसको हम क्या पढ़ते हैं, वर, इसको पढ़ते हैं वज। ठीक है दोस्तों, चलिए जैसे डबल नाम और एक नाम, जैसे सिर्फ और सिर्फ राम लिखल रहा है तो वज का प्रयोग, और राम एंड सीता लिखल है, राम एंड मोहन लिखल रहा है तो वहाँ पे वर का प्रयोग करेंगे। चलिए अब चलते हैं, पहले इस वाक्य को देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। चलिए इसको देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है ना। चलिए इसको पहले देखते हैं। लिखा है मैं खा रहा था। देखिए ये हिंदी वाक्य है, ये क्रिया है इसमें। ठीक है, इस क्रिया के अंत में रहा था, रही थी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे बनता है, तो सब्जेक्ट प्लस वजवर, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, आई है, तो आई हो जाएगा। आई के साथ दोस्तों अभी जस्ट बताएं, आई के साथ कौन आता है, वह जाता है। और कौन सा काम हो रहा है, खाने का, तो खाना का क्या होता है, ईट। ईट में हमको क्या लगाना है, आई एन जी, तो क्या हो जाएगा, ईटिंग। ठीक है, तो आई वॉज ईटिंग, मैं खा रहा था। इस तरह दूसरा वाक्य, सीता खेल रही थी, रही थी, रहे थे लिखा हुआ है, क्रिया है, ये क्रिया का अंत में रहा था, रही थी लिखा हुआ है, ये इसका मतलब ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस है। ठीक, इसको बनेगा तो सीता, सीता एक नाम है, एक नाम के साथ वज, और कौन सा काम करिए, खेलने के काम, तो खेलना क्या हो जाता है, प्ले। हम प्ले में क्या लाएंगे, आई एन जी, तो प्लेइंग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए उस तरह देखते हैं तीसरा वाक्य। लिखा लड़के दौड़ रहे थे, है ना, कौन दौड़ रहे थे, तो लड़के, ये क्रिया हो गया, दौड़ना एक काम, और ये हो गया पहचान इसका, रहे थे, रही थी, है ना, रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है,
तो यहाँ पे कौन, लड़के, तो लड़के हैं तो द बॉयज लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, बॉय हो तब पर भी द लगाइएगा, बॉयज हो तब पर भी द लगाइएगा। तो द बॉयज है ना। अब देखिए एक लड़का बॉय होता तो वर वज लगाते, लेकिन वो बॉयज है यानी एस लगा हुआ है तो वर लगाएंगे, है ना। तो द बॉयज वर आर रनिंग, है ना दोस्तों। एक बात ध्यान रखिएगा, रन में जब भी आई एन जी लगाइए तो उसमें डबल एन कर दीजिएगा। ठीक है, RUNNING लगाइएगा। ठीक, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए इस तरह देखिए चौथा एग्जाम्पल लिखा है, हम लोग अपना काम कर रहे थे रही थी लिखा हुआ है ना। कौन सा काम, काम करना। चलिए तो इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है, तुम। तो तुम लोग कर रहे थे ना, तो चलिए तुम हो जाएगा। तो तुम का क्या होगा, यू के साथ वर लगता है, आपको पता है, यू वर। और उसके बाद क्या करना, करना क्या होगा, डूइंग। कौन सा, तो योर वर्क, है ना, अपना काम, तो क्या होगा, योर वर्क। ठीक है दोस्तों। चलिए अब इस तरह का वाक्य था, ये सिंपल वाक्य था। अब चलते हैं निगेटिव वाक्य की तरफ। कौन सा वाक्य की तरफ, निगेटिव वाक्य। चलिए निगेटिव वाक्य कैसे बनता है इसे देखते हैं अभी। चलिए दोस्तों, तो निगेटिव वाक्य क्या, देखिए निगेटिव वाक्य आप लोग अब अगर हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा निगेटिव वाक्य किसको बोलते हैं। जिस हिंदी वाक्य के बीच में अगर नॉट लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, नहीं, नहीं नामक शब्द लिखा हुआ है ना, उसको हम निगेटिव वाक्य बोलते हैं, यानी नकारात्मक सेंस, है ना। इस सेंटेंस को पढ़ने से पता चले कि वो नकारात्मक सेंस आ रहा है, उसका मतलब निगेटिव है। तो निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, सिर्फ वज वर्ग के बाद नॉट का प्रयोग होगा, यानी पास्ट टेंस का, यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस का है तो इसमें क्या होगा, वज वर्ग के बाद नॉट लगेगा। तो सब्जेक्ट वज पर, उसके बाद नॉट लगा दिया, वर्ब का चौथा रूप में ING लगता है, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट डाल दीजिए। ठीक है, चलिए इस वाक्य देखते हैं। इस वाक्य में नहीं लिखा, इसका मतलब इंट्रोगेटिव निगेटिव वाक्य है। कौन सा वाक्य है, निगेटिव वाक्य। तो मैं नहीं झगड़ रहा था, ठीक है, मैं नहीं झगड़ रहा था, तो क्या हो जाएगा, आई वॉज, आई के साथ वॉज लगता है, आपको पता होगा, आई वॉज नॉट अक्वायरलिंग, है ना। चलिए उस तरह दूसरा लिखा हुआ है, वे लोग कुछ नहीं कर रहे थे, है ना, तो रहे थे, रही थी, रहे थे, इसमें नहीं लगा हुआ। ठीक है, तो देवर। अब यहाँ पे देखिएगा कुछ नहीं का ही एक साथ लिखा है, कुछ नहीं, तो इसमें क्या है, करना। तो करना क्या होगा, डू में ING डूइंग हो जाएगा। और कुछ नहीं का एक वर्ड होगा नथिंग, क्या होगा, नथिंग। तो डू नथिंग होता है ना, कुछ नहीं करना का डू नथिंग होता है। तो डू नथिंग में यानी जो मेन वर्ब है उसमें हमको ING लगा देना है और डू नथिंग हो जाएगा, है ना, डूइंग नथिंग। यहाँ पे नॉट का प्रयोग नहीं कीजिएगा, जो कि हमको मिस्टेक में लिखा गया था, तो हम देखिए यहाँ पे काटे हुए हैं। ठीक है, हम क्या किए हुए हैं यहाँ पे, इरेज किए हुए हैं। ठीक है, इसको काटे हुए। तो आप लोग कभी गलती मत कीजिएगा, है ना। कुछ नहीं के सेंस में डूइंग नथिंग लिखिएगा, है ना। डू नथिंग होता है, लेकिन यहाँ पे ING लगेगा वर्ब का चौथा रूप, इसलिए डूइंग नथिंग होगा। ठीक है, चलिए इसी तरह लिखा, चिड़िया नहीं चाह चरा रही थी, है ना। तो द वर्ड्स, है ना, वर नॉट ट्वेंटिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब दोस्तों देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, किसको, कौन सा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फिर यही बात हम बोलूँगा, अगर आप हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो आपको पता होगा इंट्रोगेटिव वाक्य कैसे होता है। तो इंट्रोगेटिव वाक्य दोस्तों क्या से शुरू होता है, किससे शुरू होता है, क्या से, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा रहता है, क्या लगाता है, साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क लगाता है। ठीक है, तो इसका बनावट क्या होता है दोस्तों इंट्रोगेटिव का, तो कुछ नहीं होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हिंदी में तो जानेंगे क्या से शुरू होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा, लेकिन इंग्लिश में कैसे, तो इंग्लिश में हमेशा वो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट हो। कोई भी टेंस का इंट्रोगेटिव हो, कोई भी टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, वो हमेशा उसको पहचानने के लिए वो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट हो। चाहे कोई भी हेल्पिंग वर्ड हो, चाहे वज वर्ड से स्टार्ट हो, चाहे एमिजार से स्टार्ट हो, या डू डज से स्टार्ट हो, या डिड से स्टार्ट हो, है ना। जिस सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ड से हो उसको हम इंट्रोगेटिव वाक्य बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसमें क्या होगा, हम इसमें कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में कौन लगता है, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमको क्या लगता है, वज वर्ड लगता है। तो इसमें क्या करें, पास्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल इसको देख लीजिए, है ना। एग्जाम्पल में क्या लिखा है इसे देख सकते हैं आप, ये फार्मूला है, याद रख लीजिएगा। ठीक, चलिए देखो क्या, राम पढ़ रहा था, शुरू में क्या है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, है ना। तो राम सब्जेक्ट हो है दोस्तों, राम क्या है, सब्जेक्ट। अब राम के लिए वह जाएगा, ये तो सब्जेक्ट पहले पहले क्या करना है, सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट तो राम हो गया। और राम के अनुसार इसमें से दोनों में से कौन आएगा, तो वह जाएगा, तो वज राम। और कौन सा काम, तो पढ़ना है, तो पढ़ना का रीड, रीड में क्या करेंगे, ING रीडिंग, है ना। इस तरह दूसरा वाक्य देखिए, क्या मैं नहीं पढ़ रहा था, ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, मैं के लिए क्या आएगा, वह जाएगा, है ना। इसमें निगेटिव वाला भी है, नहीं वाला है, तो नॉट डाल लीजिए सब्जेक्ट के बाद।
ठीक है। और रीडिंग का क्या होगा, रीड का रीडिंग हो जाएगा, ठीक है। फिर लिखवा यहाँ पे, क्या लड़के हो हल्ला नहीं कर रहे थे। देखिए क्या से शुरू भी है ना, क्या से शुरू भी है, बीच में नहीं भी है, और लास्ट में रहा था रही थी लिखा हुआ है। इसका मतलब पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है, ठीक है। कौन सा वाक्य है, तो इंट्रोगेटिव वाक्य है। तो यहाँ पे क्या होगा, लड़के के क्या होगा, कौन हल्ला कर रहे थे, लड़के, लड़के सब्जेक्ट हो गया। पहले हमको क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। सब्जेक्ट पहले लिखना है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे लिख लिए, है ना, द बॉयज हो गया। अब द बॉयज के लिए एक से अधिक लड़के हैं, लड़के हैं, लड़का होता है तो वज, लड़के हैं तो वर, तो यहाँ पे वर आएगा। और यहाँ पे नॉट है तो नॉट डाल दीजिए, नहीं है तो नॉट। अब मेक है ना, मेक, तो मेक MEAKE होता है, ठीक है। तो ई जब भी ING लगाएंगे तो हमेशा ई हट जाता है, तो मेकिंग, है ना, और नॉइज हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आगे थोड़ा सा देखते हैं, PDF इधर उधर हिल जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया था, हाँ चलिए यहाँ तक हो गया था। आप देखते हैं, हाँ दोस्तों एक और एग्जाम्पल था, देखिए, वह क्या मेरा इंतजार कर रहा था, है ना। चलिए तो क्या हो जाएगा, ही, सब्जेक्ट क्या, ही के लिए वह जाएगा, ठीक है, तो वज ही। अब इंतजार करना है क्या, तो वेट, तो वेट में ING लगेगा तो वेटिंग, है ना, वेट, वेटिंग, वेटिंग हो जाएगा। किसको, मेरा, तो मेरा का क्या होगा, मी, ठीक है। अब दोस्तों देखिए एक होता है WH सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस, WH सेंटेंस। तो WH सेंटेंस में क्या होता है, WH सेंटेंस पहचानने का एक ही तरीका है, WH सेंटेंस वह होगा जिसके बीच में ये सब वर्ड लिखा रहेगा। वैसे सेंटेंस के बीच में, अगर अगर कोई सेंटेंस के बीच में, है ना, अगर कोई हिंदी सेंटेंस के बीच में अगर कब, क्यों, है ना, कब, क्यों, कैसे, क्या, कहाँ लिखा रहे, ऐसा वर्ड, ऐसा शब्द लिखा है, उसका मतलब वो WH सेंटेंस है, ठीक है। तो उसमें उस सेंटेंस का शुरुआत किससे होता है, तो उस सेंटेंस का शुरुआत WH वर्ड से ही होती है। किससे होती है, WH सेंटेंस, WH वर्ड से ही होती है। उसके बाद हम वजबर लगा, उसके बाद हम इंट्रोगेटिव का ही फार्मूला लगा देते हैं। इंट्रोगेटिव का फार्मूला क्या होता है, वजबर से शुरू होगा, सब्जेक्ट, नॉट है तो नॉट डालिए, और वर्ब का चौथा रूप, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, ठीक है। अब किसका मतलब क्या होता है आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है। तो वेन, वेन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, कब, वाई मतलब क्यों, हाउ मतलब कैसे, है ना, व्हाट मतलब क्या, और वेयर मतलब कहाँ होता है, ठीक है। इसके बाद WH सेंटेंस पहले लिखाएगा, WH वर्ड लिखाएगा, उसके बाद इंट्रोगेटिव का ये फार्मूला लग जाएगा। चलिए एग्जाम्पल के साथ हम समझना चाहेंगे, है ना। चलिए देखिए इस वाक्य को देखिए, इस वाक्य में देखिए, इस ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस के बीच में कब लिखा है, ये कब क्या है, WH वर्ड है। तो इस सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी, WH वर्ड से ही होगी। तो कब का स्पेलिंग क्या होता है दोस्तों, ऊपर में दिया हुआ था, तो कब का स्पेलिंग क्या होता है, वेन, है ना। उसके बाद इंट्रोगेटिव का फार्मूला लगा दीजिए। इंट्रोगेटिव तो के लिए क्या होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ड लिखाएगा, तो हेल्पिंग वर्ड यू के लिए क्या होगा, वर हो जाएगा, है ना। तो वेन वर यू, पढ़ना क्या होगा, रीडिंग, ठीक है। चलिए इस तरह दूसरा वाक्य देखते हैं। दूसरा वाक्य में देखिए क्यों, सेंटेंस के बीच में है ना, वाक्य के बीच में है, ये वाक्य के बीच में है, तो इसका मतलब ये WH सेंटेंस हो गया, ठीक है। तो क्यों का स्पेलिंग क्या होगा, वाई, इसमें सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, तो सी है, क्योंकि लड़की है ना, रही थी लड़की है, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई वज ही सी, सॉरी सी, हंसना क्या होता है, लाफ, लाफ में ING लाफिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस तरह यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा है यहाँ पे, कब, WH सेंटेंस, WH वर्ड है ये, तो वेन से शुरुआत होगा, वेन, इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू के लिए क्या आएगा, वर, तो वेन वर यू, जाना है क्या होता है, गोइंग, तो गो में ING लगेगा, गोइंग, जाना का गो, उसका चौथा रूप तो गोइंग, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद वहाँ, तो वहाँ के क्या होगा, देयर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे, चौथा एग्जाम्पल लिखा है, वह स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे। यहाँ पे देखिए WH वर्ड लिखा है, तो WH वर्ड वाई वज, है ना, वाई वज सी, लड़की है, नॉट गोइंग टू स्कूल, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क आप लगाइएगा ही, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए पांचवा क्वेश्चन है, वर्षा क्यों नहीं हो रही थी, रहा था, रही थी, और क्यों से शुरू, क्यों उस वाक्य के बीच में क्यों है, तो ये WH वर्ड है ना, WH सेंटेंस है। तो इसको देखेंगे, इसका WH वर्ड क्या होगा, क्यों का, वाई, वाई, इसमें सब्जेक्ट क्या है, इट, इंट्रोडक्टिव इट का प्रयोग है, इट,
इस ईट के साथ वज का प्रयोग होता है, अभी जस्ट बताए हैं ऊपर में। अगर आपको नहीं याद है तो उसको लिखिएगा कॉपी में, जितना चीज़ हम यहाँ पे लिखे हुए हैं आप लोग सब लोग लिखिएगा, ठीक है। तो वाई वॉज इट, इसमें निगेटिव है तो नॉट, वर्षा क्या होता है रैन, तो रैन में आई लगेगा तो रैनिंग हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा। अगर दोस्तों हमारा वीडियो ये कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसी तरह सपोर्ट करें, ठीक है दोस्तों। और ये हमारा वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताएं, है ना। आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों। अगले वीडियो कल तक मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।